हेलो गाइस, तो आज हम वाइन्स एंड फैन पैक्स के अगले बार एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट बार में हमने देखा था कि लेंजन जो ब्रेकफास्ट करता है और पापा उसको बोलते हैं कि हमारे साथ पापा उसको बोलते हैं तुम मेरे साथ शॉप पर चलोगे, आज के बाद तुम मेरे साथ शॉप पर बैठोगे। लेंजन जो उस शॉप पर नहीं बैठना चाहता है। तो फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं। लेंजन जो शॉप पर बैठा हुआ है और बच्चे आते हैं शॉप से चीज़ें लेते हैं और मतलब स्वीट्स वगैरह स्नैक्स वगैरह खरीदते हैं और लेंजन जो उनको एक एक करके देता है। और लेंजन जो बहुत बोर हो गया होता है क्योंकि उस शॉप पर कंप्यूटर नहीं रखा होता है, वो एक सिंपल सी शॉप होती है और लेंजन को जो वो शॉप बहुत बुरी लगती है। बट उसी शॉप से इनका घर का खर्चा चलता है, तो लेंजन को मजबूरन मम्मा और पापा की बात सुननी थी। तो लेंजन जो शॉप पर बैठा होता है और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और लेंजन जो एक हफ्ते बाद फिर से पापा उसको लेकर जाते हैं। तो लेंजन रोता है, बोलता है पापा मुझे नहीं जाना है वो शॉप में, मैं बोर हो जाता हूँ। तो पापा बोलते हैं लेंजन मोबाइल तो है ना तुम्हारे पास, मोबाइल चलाया करो। तो पापा लेंजन बोलते हैं नहीं पापा मुझे मोबाइल चलाना अच्छा नहीं लगता है, उसमें मेरी टाइप की चीज़ें नहीं है। मैं अगर आप चाहते हो कि मैं शॉप पर जाऊँ तो मुझे वहाँ पे कंप्यूटर खरीद के दो। तो पापा बोलते हैं कंप्यूटर खरीद के क्यों दूँ, जो घर का कंप्यूटर है वही हम लोग दुकान पर रख देंगे। तो लेंजन बोलता है फिर मैं घर में क्या करूँगा। तो पापा बोलते हैं आराम। तो लेंजर बताए नहीं, शॉप से जब घर में आता हूँ तो मुझे घर में बहुत ज़रूरी काम होता है और उस कंप्यूटर को मैं जगह से हिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सा भी उसमें कोई ख़राबी आए। तो पापा बोलते हैं लेंजन तो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए नया कंप्यूटर ख़रीदूँ। तो लेंजन सर हिलाता है और बोलता है हाँ हाँ। तो पापा लेंजन के फोरियर पे थप्पड़ मारता है और उसके कान को पकड़ के खींचते हुए उसको दुकान में ले जाता है। बोलता है मेरे पास फजूल के पैसे नहीं है और लेंजन को लाकर दुकान में खड़ा कर देता है। और लेंजन जो क्यूट सा फेस बना लेता है और पापा उसको देख रहे होते हैं और पापा बोलते हैं अपना काम करो, जल्दी से सब कुछ काउंट करो कि कोई पैसे इधर उधर तो नहीं हुए हैं। तो लेंजन बोलते हैं पापा आप तो ऐसे बोले जैसे मैं पैसे छुपाता हूँ। तो पापा बोलते हैं तुम पर कोई शक भी नहीं है, तुम की काम कर भी सकते हो। तो लेंजन बोलता है पापा मुझे जितने पैसे चाहिए थे मैं आपसे मांग लेता हूँ और आप मुझे दे देते हो, और वैसे भी मुझे कोई फजूल खर्ची करने का कोई शौक नहीं है। तो पापा बोलते हैं फिर क्यों इतने बड़े बड़े सपने हैं तुम्हारे कि मैं ये करना चाहता हूँ मैं वो करना चाहता हूँ। तो लेंजन बोलते हैं पापा मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ कि आप लोगों के फ्यूचर में लाइफ सुकून से गुजरे। तो पापा बोलते हैं हाँ हाँ जैसे कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम एक बड़े आदमी बनोगे और हम सुकून में रहेंगे। और फिर पापा लेंजन को बोलते हैं लेंजन हमने ना कभी ऐसे सपने देखे हैं जो हमारी उम्मीद से बाहर हो, क्योंकि ये सपना देखने से वैसे ही फजूल है क्योंकि ये कभी सच नहीं होगा। तो लेंजन पापा को देखता है और बोलते पापा आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तो लेंजन पापा बोलते हैं लेंजन मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ रहा हूँ, पर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुमने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं की है, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है और तुम्हारे इतने बड़े बड़े सपने हैं, मैं क्या करूँ। तो लेंजर बोलता है पापा प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, प्लीज़ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए ताकि मैं एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी बनूं और मेरा घर हो, मॉल हो और हमारी एक ब्यूटीफुल सी कार हो। और लेंजर जो अपने सपनों में शुरू हो जाता है और पापा जो लेंजर को छोड़ के अपनी दुकान के कामों में शुरू हो जाता है। फिर लेंजर जो इतनी ज़्यादा बातें करके जब पापा की तरफ देखता है तो पापा जो वहाँ पर होते ही नहीं हैं, पापा वहाँ पर नहीं होते। पापा दूर कोने में खड़े होते हैं और दुकान का हिसाब कर रहे होते हैं। तो लेंजर बोलते हैं पापा, तो पापा बोलते हैं लेंजर जाग गए हो तुम। तो लेंजर पापा को गुस्से से देख रहा था और पापा लेंजर को देख के स्माइल करता है और फिर लेंजर बैठा हुआ होता है, बहुत बोर हो रहा होता है। तो लेंजर जब मोबाइल ऑन करता है तो मोबाइल में गेम होता है, लेंजर वही गेम खेल खेल के बोर हो गया होता है। तो लेंजर बोलता है कम मोबाइल में तो वैसा कुछ भी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। तो लेंजर बहुत बोर हो गया होता है। तो फिर अचानक से लेंजर की शॉप के गेट खुलता है और एक पर्सन जो बोलता है एक्सक्यूज़ मी क्या इस दुकान में कोई है। तो लेंजर जो मोबाइल की तरफ ही देख रहा होता है उसने अपनी आंखें नीचे की होती है और बस लेंजर एक हल्की सी आवाज़ निकाल देता है वो पर्सन बोलता है क्या इस दुकान में कोई है। तो लेंजर बोलता है है, आ जाओ आपको क्या चाहिए। और वो पर्सन बोलता है मुझे चॉकलेट चाहिए। तो लेंजर बोलता है अच्छा कौन सी चॉकलेट आपको चाहिए। अब लेंजर की आंखें नीचे ही है, वो अपने मोबाइल में गेम ही खेल रहा है जो कि उस गेम से बहुत बोर हो गया है, बट वो फिर भी खेल रहा होता है। वो पर्सन बोलता है मुझे मेरी फेवरेट चॉकलेट चाहिए। तो लेंजर बोलते हैं अच्छा तो आपकी कौन सी फेवरेट चॉकलेट है। अब मुझे क्या पता कि आपकी कौन सी फेवरेट चॉकलेट है। वो पर्सन बोलता है हाँ ये तो है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी फेवरेट चॉकलेट है। तो वो लेंजर बोलते हैं हाँ मैं भी यही बोल रहा हूँ कि आपकी कौन सी फेवरेट चॉकलेट है, चॉकलेट का नाम तो होगा ना, या उस चॉकलेट का नाम ही फेवरेट चॉकलेट है। तो लेंजर ने अभी तक उस पर्सन को देखा नहीं होता है। तो वो पर्सन बोलता है कि उस चॉकलेट का नाम है, अब गाइस असल में इस चॉकलेट का नाम कोई और है बट मैंने डेरी मिल्क रख दिया है क्योंकि मुझे डेरी मिल्क चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि विन की भी फेवरेट चॉकलेट वही हो, तो चलो फिर हम उस चॉकलेट के बजाय डेरी मिल्क रख देते हैं। तो लेविन बोलता है डेरी मिल्क चॉकलेट है आपके पास। तो लेंजर बोलता है डेरी मिल्क हाँ है, कितनी चाहिए आपको। तो विन बोलता है एक चाहिए। तो लेंजर बोलते हैं ओह फेवरेट है और एक ही मांग रहे हो, वाह क्या बात है। और फिर लेंजर जो
मोबाइल को बंद कर देता है और पैसे को उठाता है और लेन देन की आंखें वैसे ही नीचे होती है, वो बिल्कुल भी उस पर्सन को नहीं देखता है। और फिर लेन देन जाता है, डेयरी मिल्क को उठाता है और एक ही चॉकलेट उठाकर लाता है और उस पर्सन को देता है। और जैसे ही लेन देन उस पर्सन को देता है तो वो पर्सन हाथ नज़दीक करता है। लेन देन के हाथ अभी तक उस चॉकलेट पे ही थे, तो वो पर्सन अपना हाथ आगे करता है उस चॉकलेट को लेने के लिए, तो उस पर्सन के हाथ लेन देन के हाथ के साथ टच हो जाते हैं। तो लेन देन को उस पर्सन का हाथ कुछ अलग सा दिख जाता है, क्योंकि उस पर्सन के हाथ बहुत सॉफ्ट थे और बिल्कुल वाइट थे। तो लेंज़ेन उस पर्सन को देखता है और लेंज़ेन एक झटके में सोचता है कि हाथों से तो ये जैसे लड़की हो और आवाज़ तो लड़कों की थी। अब लेंज़ेन ये जल्दी से सोचता है और जल्दी से अपना फेस ऊपर करता है उस पर्सन को देखने के लिए। आज जब लेंज़ेन उस पर्सन को देखता है तो वो पर्सन और कोई नहीं, वेन था। वेन जो उस चॉकलेट को देखकर इतना खुश हो जाता है, तो वेन की वो स्माइल से वेन का फेस जो शाइन मारता है और लेंज़ेन जो विन को देखता है तो देखते ही रह जाता है। विन जो उस चॉकलेट को देखकर इतना खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू, जो दिया आपके पास थी। तो लेंज़ेन उस पर्सन को देख रहा होता है और फिर लेंज़ेन बोलता है आपके पास थी का मतलब क्या ये चॉकलेट और कहीं नहीं मिलती? तो विन बोलता है नहीं, मैं इतने दुकानों में फिर के आया हूँ, सबके साथ ख़त्म थी, बस आपके साथ ही थी। तो लेंज़ेन बोलता है आपको ये बहुत अच्छी लगती है? तो विन बोलता है हाँ, और विन उसी वक्त उसको खाने लग जाता है। और विन जो ऐसे खा रहा था जैसे इसको बहुत सालों बाद कोई फेवरेट चीज़ मिल गई हो और बहुत मज़े ले लेके खा रहा था। और लेंज़ेन जो विन को ही देख रहा था। तो लेंज़ेन बोलता है आप और नहीं लेना चाहोगे जब आपको ये इतनी पसंद है? तो विन बोलता है लेना तो चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो लेंज़ेन बोलता है आपके पास पैसे नहीं हैं? तो विन बोलता है नहीं, मेरी असल में जॉब नहीं लगी है और मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ बट मुझे जॉब मिल नहीं रही है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो लेंज़ेन बोलता है ओके, और फिर लेंज़ेन जाता है, एक और चॉकलेट ले आता है और बोलते हैं ये लीजिए आपकी फेवरेट चॉकलेट। और लेंज़ेन बोलता है नहीं नहीं, बस आप ऐसे मुझे ये चॉकलेट क्यों दे रहे हो? तो लेंज़ेन बोलता है वैसे ही अपनी खुशी से आप लीजिए ना। तो विन लेने में थोड़ा बुरा फील करता है, बट लेंज़ेन बोलता है लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट हो गया। तो लेंज़ेन बोलता है ओह, तो इस गिफ्ट को मैं कैसे गिफ्ट समझूँ? आज मेरा बर्थडे तो नहीं है और ना आज क्रिसमस डे है, तो फिर मैं इसे क्या समझूँ? तो लेंज़ेन बोलता है ये मेरा आज बर्थडे है। तो लेंज़ेन ऐसे बोल देता है। तो विन बोलते हैं अच्छा आपका आज बर्थडे है? तो लेंज़ेन सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ आज मेरा बर्थडे है, मुझे बर्थडे विश नहीं करोगी? और लेंज़ेन जो विन को देख रहा है तो विन बोलता है हाँ करूँगी, क्यों नहीं करूँगा, हैप्पी बर्थडे। और फिर विन अपनी आंखों को इधर घुमाता है और बोलता है बट मुझे तो आपका नाम ही नहीं है पता। तो लेंज़ेन अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लेंज़ेन है। तो विन बोलता है ओह लेंज़ेन। तो फिर विन बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू लेंज़ेन। तो लेंज़ेन बोलता है थैंक यू और लेंज़ेन इतना खुश हो जाता है। और फिर लेंज़ेन बोलता है आपका क्या नाम है? तो विन जो अपना नाम बताने ही वाला था कि लेंज़ेन का फादर आ जाता है और लेंज़ेन का फादर आ जाता है। तो लेंज़ेन होश में आ जाता है और वो इनकी बात कट हो जाती है और विन जो लेंज़ेन के हाथ से चॉकलेट ले लेता है और चला जाता है। विन लेंज़ेन को स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है और लेंज़ेन जो विन को देखते ही रह जाता है और विन वहाँ से चला जाता है। और फिर लेंज़ेन विन को देख रहा होता है और फिर बोलता है मैंने तो इसे नाम ही नहीं पूछा। लेंज़ेन शॉक में हो जाता है कि मैंने इसे नाम ही नहीं पूछा, वो अपने नाम बताने ही वाला था कि कहीं से ये पापा आ गए। और लेंज़ेन पापा को गुस्सा होकर देख रहा था और पापा बोलते हैं लेंज़ेन क्या हुआ, तुम मुझे इतना बुरा बुरा क्यों देख रहे हो? पापा तो लेंज़ेन स्माइल करते करते लेंज़ेन गुस्सा करते करते स्माइल करने लग जाता है। बोलते हैं नहीं पापा मैं तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो आपको देख के खुश हो गया, आप कितने अच्छे टाइम पर आए। तो पापा अब मैं घर जा सकता हूँ? तो पापा बोलते हैं नहीं लेंज़ेन तुम्हारी अभी छुट्टी नहीं होगी, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फिर लेंज़ेन बोलता है पापा आप मुझे टाइम पर लाते हो? तो पापा बोलते हैं हाँ। और फिर लेंज़ेन बोलते हैं टाइम से पहले मुझे घर नहीं भिजवाते हो? तो पापा बोलते हैं हाँ। तो लेंज़ेन बोलते हैं पापा तो फिर मेरी सैलरी भी बनती है ना? तो पापा बोलते क्या सैलरी? तो लेंज़ेन बोलते हैं हाँ मैं मुझे सैलरी चाहिए। तो पापा बोलते हैं क्यों, तुम्हें सैलरी क्यों चाहिए, ये दुकान किसकी है? तो लेंज़ेन बोलते हैं हमारी। तो फिर पापा बोलते हैं फिर तुम्हें सैलरी की क्या ज़रूरत है? तो लेंज़ेन बोलते हैं पापा मुझे अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी होती है, ओके मैं पूरा दिन यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, मुझे सैलरी चाहिए। तो पापा बोलते हैं लेंज़ेन अपना मुँह बंद करो और काम करो, तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। और लेंज़ेन बोलते हैं पापा मुझे सैलरी चाहिए। तो पापा बोलते हैं नहीं तुम्हें नहीं मिलेगी। और इसी तरह इनकी बहस हो रही होती है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंज़ेन डिनर टेबल पर बैठा होता है, लेंज़ेन का मुंह बना हुआ होता है, अपसेट होता है। तो मामा बोलती है लेंज़ेन क्या हुआ? और पापा भी लेंज़ेन को देख रहे होते हैं। तो लेंज़ेन बोलते हैं मम्मा देखो मैं अभी बड़ा हो गया हूँ है ना? तो मामा बोलती है हाँ तुम बड़े हो गए हो। तो लेंज़ेन बोलते हैं पापा मुझे पूरा दिन दुकान पे रखते हैं और मुझे सैलरी भी नहीं देते हैं। तो मामा पापा को देख रही होती है, फिर लेंज़ेन को देख रही होती है। तो फिर मामा बोलती है लेंज़ेन तुम्हें पापा सैलरी कहाँ से दे, यही एक शॉप चलती है, जो आता है वो घर के खर्चे पे लग जाती है।
तुम्हें तो दिख रहा है ना आजकल खर्चे कितने ज़्यादा हो गए हैं। तो लेंजन बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे सैलरी चाहिए क्योंकि मुझे अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती है। तो मामा बोलती है जो तुम्हें ख़रीदना है तुम ख़रीद सकते हो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम उतने ले सकते हो। तो लेंजन बोलते है सच में मामा? तो मामा बोलती है हाँ, तुम्हें किसने मना किया है, तुम्हें जो चाहिए बस पापा से इजाज़त लो और लो। तो पापा लेंजन बोलते क्या इजाज़त? तो मामा बोलती है हाँ। तो लेंजन बोलते हैं अगर इजाज़त तक हुई ना तो पापा कभी भी मुझे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मेरी चीज़ें वो आप लोगों को समझ में नहीं आती है। आप लोग बोलते हो ये फ़जूल है। तो मामा बोलती है लेंजन प्लीज़ फ़जूल मत खर्चा किया करो। तो लेंजन बोलते हैं मम्मा क्या आप देखती हो मैं अपनी कोई शॉपिंग करता हूँ? मामा बोलती है नहीं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। या फिर लेंजन बोलते हैं क्या आप देखते हो मैंने कभी अपने लिए कोई वॉच खरीदी है, कोई न्यू शूज़ खरीदे हैं? वही है जो आप लोगों ने खरीद के दिए हैं। तो मामा बोलती है हाँ, इस बात का तो मुझे गर्व है कि तुम मुझे तंग नहीं करते हो और मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। तो लेंजन बोलता है फिर मामा आप भी सोचिए ना कि मुझे और भी कुछ ख़रीदना पड़ता है। तो मामा बोलती है जैसे कि? तो फिर लेंजन बोलता है अब मिसाल के तौर पर अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खरीदना चाहूँगा तो मैं कैसे खरीदूँगा? तो मामा खुश हो जाती है। मामा बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो लेंजन देखता है कि मामा इतनी खुश हो गई। तो लेंजन झूठ बोलता है हाँ मामा मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसके लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ। तो मामा बोलती है सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बट तुम तो उसको कभी हमारे घर में नहीं लाए हो। तो लेंजन बोलता है मामा मैं तो लाना चाहता हूँ पर मुझे डर लगता है कहीं आप लोग गुस्सा ना करो। तो मामा बोलती है इडियट हम क्यों गुस्सा करेंगे, हमें अपने बेटे की गर्लफ्रेंड से मिलने की मैं तो खुश होंगी कि जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलूंगी उसका एक दिन हमारे घर लेकर आओ ना। तो लेंजन बोलते हैं हाँ हाँ मामा मैं लाऊंगा, तो मुझे मनी चाहिए इसके लिए कुछ खरीदने के लिए, क्या आप मुझे मनी दोगी? तो मामा बोलती है हाँ तुम्हें जितनी चाहिए तुम बस मुझे बोलो, मैं तुम्हारे लिए ख़रीदूँगी। तो लेंजन बोलते हैं नहीं मामा मैं खुद ही ख़रीदूँगा। और इसी तरह ये लोग बातें कर रहे होते हैं और फिर हमारा सीन कट होता है। सुबह लेंजन जो फिर दुकान में खड़ा होता है और दुकान में चीज़ें दे रहा होता है। अब लेंजन को ये उम्मीद नहीं होती है कि वो पर्सन फिर आएगा। लेंजन अपना मोबाइल यूज़ करता है तो फिर वीन आता है। वीन उसी शॉप पर आता है उसी चॉकलेट को ख़रीदने के लिए। तो वीन जैसे ही आता है और लेंजन जो गेम खेल रहा होता है तो वीन आता है। वीन बोलता है एक चॉकलेट देना। तो जैसे ही लेंजन के कानों में वीन की आवाज़ आती है तो लेंजन जल्दी से वीन को देखता है और अपना मोबाइल बंद कर देता है। और फिर वीन लेंजन को देख के स्माइल करता है और लेंजन भी वीन को देख के स्माइल करता है। और फिर लेंजन वीन के लिए जल्दी से जाकर चॉकलेट उठा कर ले आता है और वीन जो उसी मनी देता है। तो लेंजन बोलता है आपको कोई जॉब मिली? तो वीन बोलता है नहीं ढूंढ रहा हूँ। तो लेंजन बोलते हैं आपकी एजुकेशन मतलब आपने कितना पढ़ा है? तो वीन बोलता है मैं अनाथ हूँ तो मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो लेंजन बोलते हैं क्या आपने पढ़ाई नहीं की है? तो वीन बोलता है नहीं ऐसे भी नहीं कि मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता है बट मैंने पढ़ाई नहीं की। अनाथ था, अनाथ आश्रम में था, नहीं पढ़ता था तो कोई डांटता नहीं था, बस छोड़ दिया था मुझे कोई जैसे मुझ पर किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। तो मैं नहीं पढ़ना चाहता था तो उन लोगों ने मुझे नहीं पढ़ाया, तो इस वजह से मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई और अब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो लेंजन बोलता है अब आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो? तो वीन बोलते हैं अभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना बड़ा होकर स्कूल जाऊँगा कितना बुरा लगूँगा। तो लेंजन जो वीन को देख रहा था है और बोलता है नहीं बिल्कुल भी बुरे नहीं लगोगे आप कितने ब्यूटीफुल हो। और लेंजन ऐसा बोल देता है और वीन लेंजन को देख रहा था है। वीन बोलते हैं हाँ ये बात सब बोलते हैं। तो वीन जो अपनी मनी दे देता है और चॉकलेट ले लेता है, वहाँ से जा रहा है। लेंजन उसको देख रहा था और लेंजन बोलता है आप चॉकलेट लेने यहीं पर आया करो ओके। तो वीन पीछे मुड़ता है और लेंजन को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है हाँ यहीं पर आऊँगा, थैंक यू। और फिर लेंजन वीन को देख रहा था। वीन जो एक प्यारी सी स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। और फिर इसी तरह वीन जो चॉकलेट लेने के लिए डेली आता है और लेंजन जो वीन की एक झलक के लिए पूरा दिन वेट करता है वीन कभी जल्दी आता है तो कभी लेट आता है। तो लेंजन डेली इंतज़ार करता है बट वीन आता डेली है क्योंकि वीन को वो चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। तो वीन पैसे ना होने के बावजूद भी वो दिन में एक चॉकलेट ज़रूर खाता है। फिर इसी तरह एक महीना बीत जाता है। तो फिर एक दिन लेंजन जो वीन का इंतज़ार कर रहा था और पूरा दिन बीत जाता है बट वीन नहीं आता है। तो लेंजन रात तक इंतज़ार करता है। तो पापा आते हैं। पापा बोलते हैं लेंजन तुम अभी तक घर नहीं गए हो, जबकि तुम 5 बज जाते हैं तो घर के लिए भागते हो, आज फिर तुम क्यों इतनी देर तक दुकान में ही थे? तो लेंजन अब पापा को तो बोल नहीं सकता था कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो लेंजन पापा को बोलते नहीं पापा मैं वैसे ही बैठा हूँ, घर में बोर हो जाता हूँ, तो मैंने कहा चलो आप भी अभी तक नहीं आए थे तो मैं यहाँ पर बैठा था। तो पापा लेंजन को देखते हैं, बोलते तुम घर में बोर हो जाते हो, तुम मेरे लेंजन नहीं हो ना, तुम कहीं बदल तो नहीं गए? तो लेंजन पापा को देखता है, बोलता है पापा मैं सच में बोर हो जाता हूँ घर में,
तो पापा बोलते हैं बोर तो तुम तब होगे ना जब तुम कंप्यूटर से फारिग होगे, पूरा दिन तो तुम कंप्यूटर में बैठे हुए होते हो, पता नहीं करते क्या हो कंप्यूटर में। तो लेंजन बोलते हैं पापा आपको नहीं है पता कि मैं कंप्यूटर में क्या करता हूँ। लेंजन जो फिर शुरू हो जाता है और पापा बोलते हैं बस 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 मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मैं वैसे ही वो टेंशन में हूँ। तो लेंजन बोलते हैं पापा आप सुनो तो सही ना। तो पापा बोलते हैं नहीं मुझे नहीं सुनना है, आपने ये ड्रीम्स मुझे फिर कभी सुनाना। तो लेंजन अपसेट हो जाता है, बोलता है नहीं सुनना है तो मत सुनो, मैं अब आप लोगों को अपने बारे में बताऊँगा ही नहीं। और फिर बाबा बोलते हैं हाँ मत बताओ, तुम्हारे ये सपने ही हैं, ये कभी सच नहीं होंगे। और पापा ऐसा बोल देता है। लेंजन जो पापा को देख कर मुँह बना लेता है, बोलता है आप मामा बस दूसरों के कॉन्फिडेंस को ख़त्म किया करो, कभी मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना मत। तो पापा लेंजन को ही देख रहे होते हैं और लेंजन पापा को देख रहा होता है। और लेंजन जो फिर पापा जो वहाँ से चले जाते हैं और फिर लेंजन जो विन का इंतज़ार करता है। और रात बहुत देर हो जाती है, पापा जो शॉप बंद करने वाले होते हैं तो लेंजन होता है पापा आप जाइए मैं आ जाऊँगा, मैं शॉप बंद कर दूँगा। पापा बोलते हैं नहीं लेंजन हम लोग घर जा रहे हैं, बस रात बहुत हो गई है, अब चलो घर जाते हैं। तो पापा जो ज़बरदस्ती लेंजन को घर ले जाता है, शॉप बंद कर देता है। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं लेंजन जो आज विन का इंतज़ार कर रहा था और वो गेट के बाहर ही देख रहा था कि विन अब आएगा बट विन आज भी नहीं आता है। तो लेंजन वरिड हो जाता है। लेंजन बोलता है विन क्यों नहीं आया, और इसी तरह करते ही करते 2-3 दिन बीत जाते हैं, 2-3 दिन जो विन नहीं आता है। तो फिर चौथे दिन लेंजन जो बैठा होता है और आज वो विन का इंतज़ार नहीं करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है विन नहीं आएगा। तो अचानक से एक पर्सन आता है और वो बोलता है कि जैसे पर्सन आता है तो वो बोलता है मुझे चॉकलेट चाहिए। तो जैसे ही चॉकलेट का नाम सुनता है तो लेंजन जल्दी से उस पर्सन को देखता है और वो पर्सन विन ही होता है। तो विन स्माइल करता है। तो विन बोलता है कि आपके पास डेयरी मिल्क चॉकलेट है। तो लेंजन बोलते हैं हाँ है। तो फिर लेंजन भागते हुए जाता है, डेयरी मिल्क के चॉकलेट पूरा डब्बा उठा के ले आता है और बोलता है हाँ लीजिए। तो विन बोलता है सिर्फ एक ही चाहिए। तो लेंजन बोलता है एक ही चाहिए, हाँ लीजिए एक लीजिए। और फिर विन बोलता है और फिर विन जो है एक चॉकलेट जैसे ही लेता है खोल के खा रहा है। तो फिर लेंजन बोलता है आप इतने दिन क्यों नहीं आए। तो विन बोलता है मैं दूसरी शॉप पर गया था, वहाँ पे मिल गई थी तो फिर मैं इतना दूर नहीं आया, मैंने कहा क्या आप इतना दूर जाओ तो मैंने वहीं से ख़रीद ली। तो लेंजन बोलता है कौन सी शॉप से आपने ख़रीदी। तो विन जो शॉप का नाम बता देता है। लेंजन बोलता है ओके। और फिर विन वहाँ से चला जाता है और फिर डेयरी मिल्क कंपनी से एक पर्सन आता है जो उस डेयरी मिल्क को सप्लाई करता है हर दुकानों में। तो वो पर्सन लेंजन की दुकान में आता है। तो लेंजन को बोलता है तो आपको कितनी चॉकलेट के पैकेट चाहिए। तो लेंजन बोलता है मुझे 10 पैकेट चाहिए। तो वो पर्सन बोलता है खुश हो जाता है, बोलते हैं 10 चॉकलेट 10 पैकेट क्यों। तो लेंजन बोलता है क्योंकि ये आजकल बहुत बिक रही है। तो पर्सन बोलता है ओके बट मेरे पास तो सिर्फ 8 ही है। तो लेंजन बोलता है क्यों आपके पास 8 क्यों है, 10 क्यों नहीं है। तो पर्सन बोलता है क्योंकि मैंने सब दुकानों में दे दिया है। तो लेंजन बोलता है मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो वो पर्सन बोलता है हाँ बोलिए। लेंजन बोलता है इस चॉकलेट को और दुकानों में मत दीजिए। तो वो पर्सन बोलता है क्यों। तो लेंजन बोलता है वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आप इस चॉकलेट को सिर्फ मुझे ही दीजिए। तो वो पर्सन बोलता है हंसता है, बोलता है ऐसा हो सकता है क्या, अब ये चॉकलेट बहुत बिकती है तो मुझे तो सबको देने पड़ेंगे क्योंकि सब ये चॉकलेट मांगते हैं। तो लेंजन बोलता है ओके। अब फिर लेंजन चुप हो जाता है और फिर लेंजन बोलता है मुझे 10 पैकेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 ही पैकेट चाहिए। तो वो पर्सन बोलता है ओह अभी तो आप 10 मांग रहे थे, अभी 2 कैसे हो गए। तो लेंजन बोलता है वैसे ही मुझे सिर्फ 2 ही पैकेट चाहिए। और लेंजन को वो पर्सन 2 पैकेट दे देता है और फिर लेंजन एक डेविल स्माइल देता है। और फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं पापा आते हैं उस शॉप पर। तो पापा देखते हैं कि इतने ज़्यादा पैकेट्स रखे हुए हैं और लेंजन जो उस पैकेट्स को एक दूसरे के ऊपर रख रहा होता है सही करके कि ये गिर ना जाए। तो पापा बोलते हैं लेंजन कि इतनी ज़्यादा डेयरी मिल्क चॉकलेट के पैकेट कौन यहाँ पर रख के गया है। तो लेंजन बोलते हैं पापा ये आजकल बहुत बिकती है तो ये मैंने ख़रीद ली है। तो पापा बोलते हैं अच्छा इतनी बिकती है जो तुमने इतनी ज़्यादा ख़रीद ली। तो लेंजन बोलते हैं हाँ ये आजकल बहुत बिकती है। पापा बोलते हैं ओके। और फिर पापा वहाँ से चला जाता है। पापा वहाँ से चला जाता है और लेंजन जो डेविल स्माइल देता है और हमें पता चलता है कि लेंजन ने सब दुकानों में चक्कर लगाए हैं और सब दुकानों से वो डेयरी मिल्क चॉकलेट के पैकेट मनी देकर ख़रीदा है। और लेंजन ने जो किसी भी दुकान में इस चॉकलेट को नहीं छोड़ा है और जो दुकान वाले नहीं देना चाहते थे तो उनके आगे मिन्नत करता था कि प्लीज़ दे दीजिए, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। और लेंजन इस तरह झूठ बोलता था और उन दुकान वालों को जो मजबूरन देने पड़ते थे। और लेंजन जो वो सब पैकेट उठा के घर अपनी दुकान में रख देता है और फिर लेंजन जो बहुत खुश होता है।